महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। उनके अनुसार आसन का अर्थ है लंबे समय तक एक ही स्थिति में सुख पूर्वक बैठना। नमस्ते भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सुखासन के बारे में बात करेंगे। सुखासन को ध्यान के आसनों में सबसे सरल एवं लाभकारी माना जाता है। ध्यान और साधना के जितने भी आसन हैं, उनमें अधिक बारीकी और सजगता की आवश्यकता होती है। यदि आप उन बारीकियों का ध्यान नहीं रखते तो आपको उस आसन के समुचित लाभ प्राप्त नहीं होते और फिर हम सोचते हैं कि हमारे योग शास्त्रों में अमुक आसन के अमुक लाभ वर्णित हैं, लेकिन वे हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रही, और हम यह सोचते हैं कहीं वह गलत तो नहीं। लेकिन इसका जवाब है कि बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। इसलिए आपको बारीकियों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सुखासन के लिए सबसे पहले आपको अपने पैरों को इस तरह आगे फैला लेना है और दंडासन की स्थिति में इस प्रकार से आ जाना है। इसके बाद आप अपने दाएं या बाएं पैर का प्रयोग कर सकते हैं। आप जिस भी पैर के साथ सहज हो उसका प्रयोग करें। अब मैं अपने दाएं पैर को मोड़कर अपनी बाईं जंघा के नीचे इस प्रकार से लगा लेता हूं और अपने बाएं पैर को मोड़कर अपनी दाईं जंघा के नीचे इस प्रकार से लगा लेंगे तथा अपने हाथों को ज्ञान या फिर चिन्ह मुद्रा में, आप चिन्ह मुद्रा इस प्रकार से लगा सकते हैं। आप अपनी हथेलियों को इस प्रकार से नीचे करते हुए रखेंगे या फिर आप अपनी हथेलियों को इस प्रकार से ऊपर करते हुए भी रख सकते हैं। इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। आगे भविष्य में सभी मुद्राओं के बारे में मार्गदर्शन होगा। आपको अपने हाथों को इस प्रकार से रख लेना है और कमर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए अपनी आंखों को धीरे से बंद करेंगे और अपनी सजगता को अपनी श्वासों पर केंद्रित करेंगे। यहाँ आपको अपने संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ देना है और अपने शरीर का वजन आपको अपने नितंबों पर समान रूप से डालना है। इस आसन का अभ्यास आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक जरूर करना है। इसके समुचित लाभ आपको तभी प्राप्त होंगे। यह आसन उन लोगों के लिए जरूरी है जो अन्य किसी आसन में नहीं बैठ पाते, जैसे पद्मासन या फिर सिद्धासन। इस आसन को सबसे सरल आसन कहा जाता है, लेकिन वे लोग जिनका शरीर लचीला नहीं है वे इस आसन में लंबे समय तक नहीं बैठ सकते, क्योंकि यदि आप इस आसन में अपने पैरों को इस प्रकार से उठाकर रखेंगे तो आप लंबे समय तक इस आसन में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसके लिए एक चौड़े आधार की जरूरत होती है। अतः ऐसे लोग जो इस प्रकार से पैरों को उठाकर बैठते हैं उनके पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है। इसलिए ऐसे लोगों को इस आसन को अपनी पीठ के निचले हिस्से में कपड़ा या फिर बेल्ट बांधकर करना चाहिए, जिससे वे इस आसन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हम इस आसन के लाभों के बारे में बात करते हैं। तो यह आसन उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है जो पद्मासन, सिद्धासन या फिर स्वस्तिकासन में बैठकर ध्यान नहीं लगा सकते, तो वे लोग इस आसन में बैठकर बड़े आराम से ध्यान लगा सकते हैं। दूसरा है, यदि आप योग साधना और ध्यान मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह आसन आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तीसरा है, यह हमारे पेल्विक रीजन की मांसपेशियों को पुष्ट या फिर मजबूत करता है। चौथा है, यह आसन हमारी एकाग्रता को एक स्थान पर लगाने और उसे इंक्रीज करने में हमारी मदद करता है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, यह आसन हमारे तंत्र का तंत्र पर एक सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे हमारे मन को शांति प्राप्त होती है। तो भाइयों और बहनों, ये थी सुखासन के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।